शांति। ओम शांति। आज है 10 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है, वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो। भूलो मत। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर है, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं, हर कदम पर बाप से राय लेते हैं, बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। बच्चे, उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो। उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। क्योंकि वह पाई पैसे की कमाई सारी खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो। संभल कर चलना है। संभल कर चलना है। अपनी मत नहीं चलानी है। अपनी मत नहीं चलानी है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं। किसके? बेहद के, बाप और दादा के। तो यह बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं। किसके? बच्चों के, है ना। बच्चे दोनों के सम्मुख बैठे हैं तो दोनों हम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब अर्थात परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं
अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। तो यह बुद्धि में रहे तो अपार खुशी का पारा भी चढ़े। तो गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है। आह्वान करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे वो लोग बुला रहे हैं और यहाँ बाबा सामने बैठे। तो तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना कि हम बैरिस्टर बनेंगे, ये निश्चय होगा ना, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। और यह ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, और अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है ना। सामने बैठे हैं निश्चय पड़ता, दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता, 2-4 दिन नहीं आएंगे तो निश्चय टूट पड़ता। तो वंडर है ना। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती, वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं कि बच्चे अभी अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। सुना, बाबा तो दे रहा है लेकिन हमको लेने का पुरुषार्थ करना है ना। बाबा कहते लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तो तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर। लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा, है ना। अंदर में कुछ गलती की होगी, बाबा को नहीं बताया होगा, तो फिर क्या करेंगे, गायब हो जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते पहले बाबा को पूरा समाचार बताओ, साफ सच्चा होकर के रहो तो चलते रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए। सुना, कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, है ना। बाबा के सब समाचार बाबा को सुनाना है तो बाप को भी मालूम पड़े, और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। तो कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े, तो यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। सुना, भगवान पढ़ाते हैं, कोई देदारी नहीं। तो इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कभी कोई काम पढ़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। तो वो सब काम है पाई पैसे के, है ना। दुनिया के काम बाबा कहते पाई पैसे के, वो साथ में नहीं जाने वाले। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है, ये सब खत्म हो जाने वाली है। तो बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, नहीं। लौकिक में माँ बाप क्या समझते, हम बच्चों के लिए कमाते हैं, समझते हैं पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। वैसे कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, और फिर किसके लिए करने में लगे रहते हैं, बच्चों के लिए। हाँ, फिर तो अपने लिए करो ना, जो भी कर रहे हो अपने लिए करेंगे तो शायद और अच्छा करेंगे। तब बाबा कहते हैं कि माँ बाप करते बच्चों के लिए, बच्चे फिर अब बाप बनेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। और अभी तो विनाश सामने खड़ा है, बाबा कहते अभी तो कुछ नहीं रहेगा ना,
तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तभी तो मत दे। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विकर्म हो जाए। बाबा कहते गलती हो जाए फिर बाबा से पूछे तो क्या फायदा, है ना। पहले पूछेंगे तो बाबा राय देंगे। तो यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हू बहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। तो सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तो कहेंगे वह तो सबका बाप है ना। परमपिता कहते हैं ना, तो सबका पिता लगता है। फिर पूछो वो कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे सर्वव्यापी। तो बेहद के बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है ना। अभी जान लिया तो उनकी श्रीमत पर चलना है। तो बाबा आए हैं देवी देवता बनाने के लिए, तो कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं। यात्रा पर आए हो तो पूरी सावधानी से रहना है, खबरदार करते रहते ना। कहते हैं संभल कर चलो, नहीं। वहाँ जाते हैं तो सामान की भी संभाल करते हैं, अपने जेब की संभाल करते हैं, अपने खाने पीने की सब संभाल करके चलते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा कहते संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थों आदि को नहीं मानते। अब तीर्थ माना भक्ति, और तीर्थ को न मानना गोया भक्ति को ही नहीं माना। तो भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं और शिव के आगे पहुंच जाते हैं, है ना। जहाँ भी शिवालय होगा वहाँ जरूर जाएंगे। समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए तो यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। भावना रखी और भावना का भाड़ा मिल गया, साक्षात्कार हो गया तो फिर खुश हो जाते हैं। समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई, है ना। बाबा के समय कहते हैं ना, एक भाई को बाबा ने विष्णु का साक्षात्कार कराया, उसने दंडवत प्रणाम किया और चलता बना। बोला अभी तुम्हारी सेवा तुम करो, मैं तो गया, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। फिर वो विष्णु जैसा बना नहीं, बस साक्षात्कार किया, है ना। तब बाबा कहते हैं समझते हैं अब तो हमारी मुक्ति हो गई, परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं। तो अभी बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। सुना, इस समय सब निधन के हैं और तुम भी निधन के थे। तभी बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं। अब भला ऐसा नीच किसने बनाया? एक तरफ कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं और एक तरफ भगवान के सामने कहेंगे हम भगवान के बच्चे नीच पापी होंगे क्या? तो ऐसा नीच किसने बनाया? किसी को भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते। गाते हैं मैं मूर्ख, है, लेकिन समझते बोला मेरे जैसा होशियार तो कोई है ही नहीं। हाँ, मुख से कुछ कहते समझते कुछ है। पापा कहते कोई अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। तो यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली हैं। भगवान हमारा बाप है तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। जिसका बाप भगवान, आप कहते वो सारे विश्व का मालिक, तो हम भी विश्व के मालिक होने चाहिए।
फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? तो यह किसी की भी बुद्धि नहीं चलती है। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं हैं, तो उन्हों को समझना है अंत में। सुना? आप कहते सभी मनुष्यों का अगर वो सब समझ जाए तो फिर यहाँ क्या हो, भीड़ मच जाए, बैठ पाएंगे? फिर ज्ञान सुन पाएंगे? नहीं। तब बाबा कहते उन्हों को समझना है अंत में। तो तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वह सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं, उनके लिए ही कहा जाता है सिक्की लधे। जो बहुत समय का बिछड़ा हुआ मिल जाता है ना, बिछड़े हुए को सिक्की लधा कहते हैं ना। सिक सिक माना तड़प तड़प कर जिसको पाया है। तो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो कौन सी आत्माएं पहले पहले परमधाम से यहाँ आई हैं पाठ बजाने? तो बाबा कहते पहले पहले आते हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने, तो उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। बाबा के जो उसी धर्म की है उन्हीं को यहाँ पर लाना होगा ना। तो बाबा कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है, साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े। तभी तो कहते तेरे बहाने सबका भला। बाबा आया देवी देवता धर्म के लिए तो उसके लिए फिर सबका भला हो जाता, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म है ही नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म के, कोई किस धर्म में चले गए ना। बाबा कहते कोई किसी धर्म में चले गए, कोई किसी धर्म में चले, कोई मुस्लिम बन गए है ना, कोई बौद्धि बन गए, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई सिख बन गए, जैनी, यहूदी है ना, कितने धर्मों में चले गए, क्योंकि इसी धर्म से सब धर्म निकले थे ना। तो बाबा कहते कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए, फिर वही निकल पड़ते। फिर हम कहते मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं। बाबा कहते थे तो यहीं के ना, वहां गए अभी फिर आ जाएंगे। तो यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तभी तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ ना सके। ये कैसे गति सदगति करे, हर किसी की समझ नहीं आती। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है, इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी भूल हो जाती है ना। इसलिए कई बार लगता बाबा ऐसे कैसे बनेंगे, आज बनते कल बिगड़ जाते, आज बनते फिर बिगड़ जाते, तो कैसे सतयुग स्थापन होगा। तब बाबा कहते मेहनत लगती है ना। कोई भी चीज़ बनाते हैं है ना, जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाते तो कितना मेहनत लगती है, बनाते टूट जाते, और जब बनने की प्रैक्टिस हो जाती फिर झटपट बन जाते हैं। तो ऐसे बाबा के जैसे अंत आएगा तो झटपट जिन्होंने सुना है तो तैयार हो जाए। तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, तो विकर्मा का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है और सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा। अभी फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर चलना पड़े और फिर औरों को भी याद दिलाते। तो सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। सारी दुनिया किसके बच्चे है? भगवान की। और भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तो तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो।
तो कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, तो फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? और ये तो तुम जानते हो कि हम पहले स्वर्ग में थे। रावण ने हमको नरक में ढकेला है। तो रावण क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते, न राम को जानते न रावण को जानते। तो तुम याद दिला सकते हो कि भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। तो अब ही भारत नरक बना है, तो यह खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। आधा समय राम का स्थापन किया हुआ राज्य है और आधा समय रावण का। तो यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है तो वो भी डिटेल बैठ समझाते है ना। अभी बीच चल रहा है ना, राम और रावण के बीच का समय संगम है। तो कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं और बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। तो त्रिमूर्ति शिव के बदले उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया, 3 सिर दिखा दिए ना ब्रह्मा को। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता? तो गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। सुना क्या कहते बाबा? तो इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? बाबा कहते और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? तो बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो ये भी किसी को मालूम नहीं है। तो विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग चित्र बना दिया है। तो चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तो थोड़ी समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। सुना, कहीं प्रदर्शनी लगाएं और बच्चे जाएं ही नहीं समझाने के लिए वही जाएगा जिसको ज्ञान समझा होगा, जिसने समझा ही नहीं होगा, है ना। अगर कई बार चित्र सुनाने के लिए खड़ा करते, सुनाओ, बोलो क्या समझाओ, मुझे तो आता ही नहीं। अभी आता ही नहीं तो फिर सुनाएंगे भी नहीं ना। आता होगा तो सुनाएंगे कि नहीं? नहीं सुनाते हैं माना अभी तक, हाँ, समझा नहीं है, अभी तक नहीं आया है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अगर प्रदर्शनी लगी वहां समझा हुआ नहीं होगा तो अपने ही धंधे में लगे रहे तो समझेंगे इन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है ना। तो बाप समझ जाते हैं ये खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तभी तो सर्विस पर नहीं भागते हैं। सुना आज क्या कहता बाबा? अगर सर्विस नहीं करते हैं तो माना हमने अभी तक बाबा को नहीं जाना है। नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी न बने तो गोया, क्या कहता बाबा? अंधों की लाठी न बने तो गोया खुद ही अंधे हैं, वरना तो भागे ना। बाबा को जानते ही नहीं, किसी को कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, कहना होता है। आप पे ही आना चाहिए, बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं, ऐसा कोई लिखता ही नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। क्या कहें? बाबा कहते बाबा को ऐसा कोई लिखता ही नहीं बाबा हम रेडी हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है,
और अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ? इस समय के काम धंधे में बाबा कहते नहीं भी कमाया तो क्या हुआ? सेवा तो करनी है ना। बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं है। कोटों में कोई जानते हैं, और हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विस एबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। सुना? अब कहते हैं हम अपने को कहलाते हैं सेवाधारी, लेकिन सेवा करने क्या हो गया? क्या कह रहा? समझ में आ रही बात? आ रही है। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी उस समय कहता था कि सेवाधारी प्रदर्शनी लगती थी, कोई पहुंचता ही नहीं था। अभी पहुंचे नहीं तो सेवा कौन करेगा, है ना? तब बाबा कहते कि टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है, आप पे ही नहीं कहते बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। तो तुम बच्चों को निरअहंकारी बनना है, और हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरअहंकारी है, और कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे, तो उसका दंड, उसकी अवस्था गिर पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है ना? अपना काम अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं, और मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी हैं हे ज्ञान के सागर, हे पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ। आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तो बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है? बाबा कहते कैसे कैसे जगह जाकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, और अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा कहते सेवा के लिए तो हमको कहीं भी जाके रहना पड़ सकता है ना, ऐसा थोड़ी सब सुविधाएं मिली तो सेवा करेंगे। बाबा कहते क्या फायदा फिर? बाबा कहते कैसे बाबा रहे ना, आग भी लगा देते थे, तो कहाँ आकर रहना पड़ता। तो अभी सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है। सबसे जास्ती गाली बाबा कहते मैं ही खाता। जब भगवान को गाली देते हैं तो हमको कोई छोड़ देगा क्या? हमको भी तो खानी पड़ेगी ना। तो भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाबा कहते आज भगवान को कोई 3 पैर पृथ्वी के नहीं देता है। अगर कहीं खड़े होकर समझाने लोगों बोलो हटो हमारे घर के आगे से, हमारी दुकान के आगे से हटो कहते हैं, तब बाबा के 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, फिर भी कितना निरअहंकारी पने से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं, और कितना नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना है तो मूत पलीती कपड़ों को धोना है, तो धोबी भी है, सोनार भी है, सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं ना। देह अभिमान से गला देते हैं, है ना। बाबा कहते आत्माभिमानी बना देते, सच्चा सोना बना देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान
निरअहंकारी, नम्रचित बनना है। बाप समान निरअहंकारी, नम्रचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है ना, क्योंकि सेवा करेंगे तभी भाग्य बनेगा, है ना। कहना पड़ता है क्योंकि भाग्य बनाना पड़ता है। नहीं कहेंगे तो कहेंगे तो आपने थोड़ी बताया था ऐसे भाग्य बनता है, इसलिए करवाना पड़ता है ना। बाबा कहते सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भाव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। बाबा कहते जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। जो सदा संपन्न व भरपूर होते हैं वो तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाएं, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। क्या करेंगी? अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हर एक को परिवर्तन करेंगी। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ, या तो याद करो या फिर सेवा करो। तो याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। आज का इशारा है, हर एक के अंदर अब यही